वेलकम बैक। और इसी के साथ साथ अब हमारी बहनों ने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले मेरे हम नाम हैं इनके बेटर वाले हाफ यानी अंजुम ज़ीशान की आप शरीक हयात हैं और ज़ीशान भाई भी हमारे साथ कैमरे के उस पार बैठे हैं और एक अच्छी जगह पर जॉब करते हैं और जो कहते हैं ना कि वसूख रखते हैं वो वाली जॉब है माशाल्लाह। और ज़ीशान को अल्लाह अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। हमारे साथ नात ख्वाह हैं अंजुम ज़ीशान, इसी के साथ फ़रा अरशद हमारे साथ मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम। और इनके साथ समीर आए हैं जो कि इनके बेटे हैं और राहिल साहब डायरेक्टर बन के उसको डायरेक्ट करेंगे कैसे कैसे कहाँ से किस एंगल से आपने तस्वीर कैप्चर करनी है। अंजुम ज़ीशान आपसे गुजारिश करेंगे कि नाते रसूल महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सुनाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आज जो मैं आप लोगों को नात सुनाने जा रही हूँ, इस वक्त हम बिल्कुल एक तासुर बांध लेंगे कि हम मक्के पहुँच गए हैं इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबे पे पड़ी जब पहली नजर, क्या चीज़ थी दुनिया भूल गया, यूं होशो खीरत मफलूज हुए, दिल ज़ौक़े तमाशा भूल गया, काबे पे पड़ी जब पहली नजर, पहुंचा जो हरम की चौखट पर, एक अपने करम ने घेर लिया, बाकी ना रहा फिर होश मुझे, क्या मांगा क्या क्या भूल गया, काबे पे पड़ी जब पहली नजर। कि आपकी शरीक हयात को अल्लाह तबारक व तआला ने चुना है कि खूबसूरत आवाज़ होने के साथ साथ आप जो हैं वो अल्लाह ताला ने चुना कि आप हम्द व नात पढ़ें। ये अल्लाह ताला का ख़ास करम है ज़ीशान भाई पे। फ़रा अरशद आपसे गुजारिश करेंगे कि आप भी हमें कलाम सुनाएं, उसके बाद हम राहिल से बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक अपने हाथ में लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये महफ़िल सरकार की है और यहाँ पर मैं दुरूद पाक पेश करूँगी, उससे कलाम पेश करूँगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नूरी महफ़िल पे चादर तनी नूर की, नूर महफ़िल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है, नूर फैला हुआ आज की रात है, चांदनी में डूबे हुए दो जहां, चांदनी में डूबे हुए दो जहां, कौन जलवानुमा आज की रात है, कौन जलवानुमा आज की रात है, अर्श पर धूम है, फर्श पर धूम है, अर्श पर धूम है, फर्श पर धूम है वो बदबाख्त जो आज महरूम है, फिर ये आएगी शब किसको मालूम है, आएगी शब किसको मालूम है, हम पे लुत्फ़े खुदा आज की रात है।
कहूँगा कि आप दोबारा मुझे शब मेराज की ट्रांसमिशन पे ले गई कि मैंने जो स्टार्ट लिया था वो यही था कि नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है। और इसी के साथ साथ हम राहील की तरफ आएंगे। राहील हमें सहरी ट्रांसमिशन में ज्वाइन करने जा रहे हैं, और नहीं, आप इसी में बात करेंगे, आपको माइक लगा मेरे भाई। तो राहील हमें ज्वाइन करेंगे। राहील, ऐसी बात सच्ची है या गलत है? इंशाल्लाह ये सच होगा, इंशाल्लाह आप हमारे साथ हैं तो इंशाल्लाह। और मैडम जिस से पढ़ रही थी नात, आप बिलीव करें कि अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। ऐसे ही है क्योंकि मैं कह रहा था कि इन्होंने जिससे पढ़ा मेरे दिमाग को गुमान में वो लफ्ज़, वो जगह, वो मेरे खाना काबा का वो मंजर आ रहा था, काश ये ऐसा हो जाए कि हम वो जगह देखें, हमें नसीब जरूर। देखो, अल्लाह ताला ने ना, राहील एक चीज़ होती है, जब आपकी लगन सच्ची होती है ना, तो आप जो हैं वो जाते हैं, ठीक है? आपको पैसा वहाँ नहीं लेके जाता। आप देखिए कि कितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो कि उम्रा नहीं करते, हज नहीं करते, और कितने वो लोग जो हैं जो कि बहुत महदूद वसाइल के साथ होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला उनको लेकर जाता है। और अल्लाह ताला तमाम देखने और सुनने वालों को उम्र और हज की सादत नसीब फरमाए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ ब्रेक से बात पे आएंगे, मजीद बात करेंगे। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह विद ज़ीशान। ओरिजिनल वेलकम बैक। और इसी के साथ साथ बैंक अल-फलाह लिमिटेड के ताउन से अब जो आप सेशन मुलाहिज़ा फरमाएंगे, और उस्ताद के लिए कहूँगा कि जब भी बताते हैं, कुछ समझाते हैं बड़े प्यार से, और अगर आप इनकी आवाज़ में नात सुनते तो वाकई में तब वो फील होता है कि यस, द कोर ऑफ नात क्या है। अंग्रेज़ी में इसलिए थोड़ा सा बता रहा हूँ कि हमारे जो बच्चे हैं वो समझ जाएं रूह जो है कैसे ताज़ा होती है। तो शुजात रईस कदीरी साहब, जो कि एक सिंबल है, एक इंस्टीट्यूशन है उस मोहब्बत का कि जो आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात में बयान की जाती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम कैसे मिजाज है? वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपकी दुआएं चाहिए, अल्लाह ताला आपको सेहत और कामला आजिला नसीब फरमाए। और इसी के साथ मेरे प्यारे भाई जो कि मुझे हमेशा करेक्ट करते रहते हैं, आज मैंने भी फंसाया उनको एक बात में कि मुझे आपने ये वाला वर्ड जो है उसको उर्दू में प्रॉपर वाली में बताना है। सौलत जाफर भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैंने फंसाया ना आपको? अब आपने फंसाने की कोशिश की है, मैं फंसा नहीं, इस टाइम पे फंसे हैं, इस टाइम आंसर अब बाद में। आपको प्रोग्राम लाइव जाने में 1 ही मिनट था, यही है। हाँ, तो इसके बाद इंशाल्लाह। लेकिन थोड़ी बहुत बच्चा अगर कह रहे हैं ना, यंग जो जूनियर होते हैं, तो आप खुश होते हैं, खुश होने दें। आप इतने बड़े बच्चे थोड़ी हैं कि आपको टाल दिया जाए। नहीं, मकसद नहीं, दिस इज लव, वो तो वाली चीज है, लेकिन हम वो करते हैं। अच्छा जी, राहील भी हमारे साथ मौजूद है, और उसके बाद फिर हम प्रॉपर्ली अपने सेशन पे आएंगे। राहील हमें ज्वाइन करें सहरी में इंशाल्लाह, ऐसे ही है? अच्छा राहील, मुझे ये बताओ कि जाते जाते जो देखने वाले हैं, जो आपसे प्यार करने वाले हैं, उनके लिए क्या मैसेज देकर जाओगे? और जो लोग टीज करते हैं फॉर नो रीजन, यानी राहील तो कुछ नहीं कर सकेगा, अच्छा राहील ने जिस दिन किया तो हम देख लेंगे, या ABCD EFG, ज़्यादा बुराई नहीं करते, रमज़ान सर पे ही है, तो क्या कहना चाहोगे, जल्दी से बताओ। मैं बस यही कहूँगा कि मुझे दुआओं में याद रखें। और आज जो भी ये टीम जो है यहाँ पे मेट्रो की, रमीज़ भाई हो गए हैं, निशान भाई हो गए, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, तो इन सबों की दुआएं मुझे लेके आज आगे बढ़ी हैं, ठीक है। और मैं कहता हूँ कि अब जो मुझे टीच करते हैं तो मेरा एक दिल एक ईमान है कि अल्लाह है ना यार, हर फैसला करने वाला मैं कौन होता हूँ, वो करेगा। तो उसको मैंने सब अपने रब के ऊपर छोड़ दिया, और सबसे जब मैं रब के ऊपर छोड़ देता हूँ तो मैं तसल्ली में आ जाता हूँ कि यार अल्लाह के फरिश्ते सवाल करते हैं, अल्लाह ये बंदा ऐसा है, तो अल्लाह कहता है इसने मेरे ऊपर जिम्मेदारी दे दी है, मुझ पर काम दे दिया, ये मेरा काम है, ठीक है। तो मैं बिल्कुल हाँ, अगर मैं अपने रब के ऊपर भी कह दूँ अल्लाह तो उसको संभाल, हाँ, और मैं उसके ऊपर टेंशन लूँ, ना शुक्री करूँ, तो वो कुर्फ कहलाता है कि यार इसमें मेरे काम देने के बाद भी ये मुझे हिट कर रहा है। तो मैं कहता हूँ कि मैं अल्लाह के ऊपर छोड़ के अपने लाइफ बहुत सिक्योर कहते हैं ना कि मेरा हामी और नासिर वो रब है। बेशक, जब हामी और नासिर वो होता है तो फिर जिंदगी में मसले नहीं होते। तो सी यू इंशाल्लाह इन द सहरी ट्रांसमिशन, इंशाल्लाह, और विश यू बेस्ट ऑफ लक। और अब ये बैठे रहे, फिर एग्जैक्ट आपका करवाते हैं जी। आप कुछ कहते हैं? इन्होंने जो अभी कहा जी जी, उस पर मैं ये कहूँगा, तवक्कल तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन हमारी कौम में ज़्यादातर आदत ये है कि यहूदी तबाह हो जाएं, कश्मीर आज़ाद हो जाए, ये सब अल्लाह पे छोड़ा है, कुछ प्रैक्टिकल काम कुछ होता नहीं है। ये तवक्कुल बहुत अच्छी चीज़ है जो इन्होंने कहा, लेकिन जनरली जो मैं देखता हूँ बाहर आम लोगों में, वो एक डिज़ायर नज़र नहीं आती है कि वो खुद कुछ कर डू समथिंग। हाँ, वो गो गेटर टाइप के लोग हमारे पास बहुत कम हैं।
और वो वाली चीज़ के जब आप कहते हैं अल्लाह हम से बिल्कुल, लेकिन अल्लाह ताला ने भी कहा कि तुम हीला करो वसीला मैं बनूंगा, तो आपको करना है। अच्छा जी, हम आते हैं मूडीज रेटिंग एजेंसी हैज़ इम्प्रूव द रेटिंग ऑफ पाकिस्तान बैंकिंग, इसके बारे में मुझे बताइएगा। जनाब अली, इसका बहुत बड़ा असर होगा। एक तो ये कि ये इंडिकेट करता है कि पाकिस्तानी बैंक्स हैव बीन परफॉर्मिंग बेटर, ठीक है, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। जो नोटेबल बैंक्स हैं उनमें टॉप पे मैं देखता हूँ कि बैंक अल फलाह, बिल्कुल, जिसके तामन से भी सेशन भी देखना, उससे तो वो मेरी नॉट डायरेक्टली लेकिन इनडायरेक्टली एसोसिएशन रही है, इसलिए कि बैंक अल फलाह जहाँ से शुरू हुआ था BCCI से, वो मैं वहाँ इन्वॉल्व था BCCI में। तो बैंकों की जो उससे उनको फ़ायदा ये होगा कि एक तो उनके इंटरनेशनल रिलेशंस में जो उन्हें क्रेडिट लाइंस चाहिए होती हैं बैंकों को, वो उन्हें ज़्यादा आसानी से मिलेंगी। तो ये होता है ना कि जैसे कि अगर कोई आपके पास आन के कर्ज़ा मांगता है तो आप कहते हैं हम उसकी स्टैंडिंग देखते हैं, अगर वो स्टैंडिंग उसकी अच्छी है तो उसको कर्ज़ा आसानी से और ज़्यादा भी मिल जाता है, लेकिन अगर स्टैंडिंग सही नहीं है या कम है तो कर्ज़ा इतनी आसानी से नहीं मिलता, शराइत सख्त हो जाती हैं। तो ये हमारे बैंक्स की लाइनें वो बेहतर हो जाएंगी। अच्छा, ये एक इंडिकेटर ये भी है कि बैंक्स हमारे बेहतरीन काम करते रहे हैं और उनके प्रॉफिट्स बिलियंस में चले हैं, उससे गवर्नमेंट को टैक्स भी मिल रहा है, सुपर टैक्स भी शायद लगा दिया है इन्होंने बैंक्स के प्रॉफिट्स पे। तो ओवरऑल मगर ये सब जो काम है इसमें जो बैंक के कस्टमर्स हैं वही सबब बनते हैं इतने प्रॉफिट्स का। नई नई चीज़ें आ रही हैं। अच्छा, अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल परसों अनाउंस किया है कि वो AI पे $1 बिलियन खर्च करेंगे अंटिल 1930। तो देखें और इंशाल्लाह और बढ़ेगा। अच्छा, बिल्कुल 2030 पे मैंने सुना कि ये आएगा। अच्छा जी, एक क्वेश्चन आपसे और है, फिर कदीरी साहब के लिए एक जिम्मेदारी आई है तो मैंने कहा आपको ट्रांसफर कर दूं। हमारे देखने वाले जो आपको बहुत प्यार करते हैं, और वाकई में ये चीज़ तो मेरी भी रिक्वेस्ट है, लेकिन मैं क्वेश्चन की बात करता हूँ। SBP एक्सपेक्ट द फिक्स रिजर्व टू द रीच 18 बिलियन मार्क बाय जून बाय दिस ईयर इंशाल्लाह। तो क्या इससे आम आदमी को कोई रिलीफ मिलेगा या उसको कोई इम्पैक्ट आएगा, या क्या पाकिस्तान पर इम्पैक्ट आएगा? देखिए, पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, इन्होंने ये कहा है कि 30 जून तक 18 बिलियन के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हो जाएंगे, जो कि 3 महीने की इंपोर्ट के लिए काफ़ी होंगे। ठीक है, हमारी इंपोर्ट ओरिएंटेड काम होता है, इंपोर्ट्स बहुत बढ़ गई हैं और एक्सपोर्ट्स उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। मैं देखता हूँ कि एक्सपोर्ट्स 28 थी तो इंपोर्ट्स थी 55 बिलियन। अच्छा, ये सहारा आपको जो मिला है वो जो पाकिस्तानी बाहर काम कर रहे हैं सही, वो रेमिटेंस भेजते हैं, ज़र मुबादला जिसको जी जी जी, होम रेमिटेंस जो होती है उससे बहुत सहारा मिला है। लेकिन एक फैक्ट तो अपनी जगह पे है कि देखिए, आपकी जितनी इनकम है आप उस हिसाब से खर्चा कीजिए, ये एक बेसिक उसूल है। हमारे यहाँ ये कर्ज़े ले लेके कर्ज़ा बढ़ाते हैं। अच्छा, जो इस्तेमाल होता है वो पैसा मोस्टली करप्शन की नज़र भी हो जाता है। ऐसा ही है। तो ये सारी चीज़ें हैं। हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो गया है। अगर होम रेमिटेंस हमारे पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी ना भेजते तो हम तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाते। आपके लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानी का कतर से एक मैसेज आया। मैं पहले कदीरी साहब की तरफ आता हूँ। कदीरी साहब, आपके लिए कहा जा रहा है कि आप इंस्टीट्यूशन ऑफ नात है माशाल्लाह, लेकिन अब आपको एक इनिशिएटिव लेना पड़ेगा आपको कि जो नाते प्रॉपरली गानों पर है, जिसको नात तो बंदा भूल जाता है, गाना जहन में आता है और हम गाना ही मुंह से भी गुनगुना रहे होते हैं, अस्तगफिरुल्लाह, उस पर एक स्ट्रिक्ट नोट होना चाहिए कि
अब कोई पहले भी तो नाते पढ़ी जाती थी, कारी वहीद जफर साहब, ये वाकई में कारी वहीद जफर कासमी साहब हैं, बाकी मशहूर और नात ख्वाह हैं जिन्होंने नाते पढ़ी, अब गाना क्यों? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बेअदद कुल्लि शैइन मालूम मिलका रब्बि अर्दी बेजमानिका या रसूलुल्लाह या रसूलुल्लाह या रसूलुल्लाह। मैं इंतहाई अदब के साथ बैंक अल-फलाह लिमिटेड का शुक्रगुजार हूँ कि वो इस तरह के प्रोग्राम स्पॉन्सर करते हैं, दीन भी खिदमत भी करते हैं और दुनियावी भी। देखिए, इंसान दुनिया में आया है तो अल्लाह ताला ने, मैं बारहा ये बात कहता हूँ कि इबादत के लिए भेजा है। ऐसा ही है। हम यहाँ दुनिया में आकर दूसरे मसाइल का शिकार क्यों होते हैं? जब आप अल्लाह के बंदे हैं ना, जी, मस्जिद से निकलते हैं तो दो फरिश्ते अल्लाह ताला आपकी निगरानी के लिए मुकर्रर कर देता है सुभान अल्लाह। कि जो कोई परेशानी आप पर आए तो वो फरिश्ते उसको हटा दें। ठीक है। आपने अक्सर देखा होगा, बल्कि मैंने एक सऊदी अरब की वीडियो देखी थी कि एक शख्स रोड क्रॉस कर रहा था, गाड़ी खड़ी थी, उसको नहीं पता था सामने से गाड़ी आ रही है, बस गाड़ी ऐसा था कि चढ़ जाएगी उस पर और वो निकल गया, जिसको कहते हैं ना बाल बराबर बच गया, बाल से भी कम टाइम में वो निकल गया। तो किसने बचाया? रब्बे कायनात ने। रब्बे कायनात ने बचाया। अच्छा, रब्बे कायनात को हम मानते तो हैं, उसकी बात पर अमल नहीं करते हैं। तो वक्तन फवक्तन हम कहते रहते हैं कि जी हमें अल्लाह रसूल की इक़्तिदा में चलना चाहिए, लेकिन नहीं चलते हैं। आप जब सोएं तो रात को अपनी अकाउंटेबिलिटी, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करें कि आज मैंने कितने काम अच्छे किए और कितने गलत किए। जो शख्स इस तरह करता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता अपने रास्ते पर आ जाता है। बेस्ट। ठीक है। अब आपने एक सवाल ज़िम्नी किया है मुझसे कि जो नातें लोग आजकल पढ़ रहे हैं वो गानों की धुनों पर पढ़ रहे हैं। तो फुरकान अली खान ने मैसेज किया आपको KPK से। अच्छा, तो फुरकान अली साहब की खिदमत में अर्ज़ ये है कि जो लोग इस तरह की तर्ज बनाते हैं, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे कि वो नातिया तर्ज में अपनी नात को पढ़ें। हिदायत की मैं अल्लाह से गुजारिश करूँगा, आमीन। क्योंकि अल्लाह ताला अपना करम किसी पे फरमाता है तो उसको सीधा रास्ता दिखाता है। ऐसे ही है। ठीक है ना। देखिए, हज़रत दातागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह, जिनका मज़ार मुबारक लाहौर में है, अपने पीर मुर्शिद के पास आए, बाहर खड़े रहे आपसे मुलाकात के लिए, लेकिन आपने कोई उसमें उजलत नहीं की कि मैं मुलाकात करूं। इंतज़ार में रहे कि पीर मुर्शिद बुलाएं तो फिर मैं जाऊं। फिर पीर मुर्शिद ने बुलाया, हाल चाल पूछा, कैसे हैं आप? आपने मिसबत जवाब दिया, अदब भी अंदाज में, निगाहें नीची, हाथ बंधे हुए हैं, अदब। आप एक ज़माना तक अपने पीर मुर्शिद की खिदमत करते रहे। आपकी ड्यूटी लगी थी कि जो लोग आए उनको पानी पिलाओ और आस्थाना की खिदमत करो, ये ड्यूटी थी। वो अपनी प्रॉपर ड्यूटी करते थे। सुभान अल्लाह। एक दिन ऐसा हुआ कि तूफ़ानी मतलब बारिश हुई और सर्दी इतनी बढ़ गई कि जिसको कहते हैं खून जमने वाली सर्दी। तो आपको तहज्जुद में अपने पीर मुर्शिद को वज़ू कराना था, पानी की तलाश में निकले आप। पानी कहीं नहीं मिला। एक मकाम पर पहुंचे तो वहाँ पर पानी उनको मैसर हुआ और आपने पानी निकाला कुएं से और वो अपने मटके में डाला। थोड़ी दूर गए थे कि वो मटका गिर पड़ा हाथ से, वो टूट गया। फिर आपने मटका तलाश किया, फिर पानी लिया। और सर्दी वो कि इंसान, मैं समझता हूँ कि अगर हम होते तो मतलब इस आजमाइश में नाकाम हो जाते हैं। ठीक है। ये उनका जिगरा था
तो उन्होंने फिर दोबारा पानी भरा और अपने पीर मुर्शिद के लिए लेकर गए, पानी को गर्म किया, वज़ू कराया। तो पीर मुर्शिद ने बड़ी मायना-खेज़ अंदाज में देखा दाता साहब को, मायना-खेज़ अंदाज में देखा, क्योंकि शिकवा नहीं था उनके उसमें। अब हम क्या करते हैं, अपनी पीर मुर्शिद की खिदमत तो कम करते हैं, शिकवे ज़्यादा करते हैं कि जी वो मैं आया तो उन्होंने मुझे ना सलाम दुआ की ना कुछ किया, मुझे कहा कि जी वो जाओ ये काम कर लो। अक्सर मुरीदों को मैंने ऐसा पाया है कि वो अपने पीर मुर्शिद की शिकायत भी करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, होना चाहिए। ऐसे ही है। और यहाँ पर आपको बताते चलें कि बैंक अल-फलाह लिमिटेड के ताउन से आप ये प्रोग्राम मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। बैंक अल-फलाह द वन ओनली बैंक पाकिस्तान में जो कि आपको ना सिर्फ प्रीमियम बैंकिंग देता है बल्कि आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ देता है। तो आप भी जाइए, अपना अकाउंट खुलवाइए और साथ साथ जो रेमिटेंस के हवाले से हमारे कतर वाले भाई ने मैसेज किया है वो हम ब्रेक के बाद आपसे बात करेंगे। देखते रहिए मुस्कुराती सुबावत ज़ीशान असद। और ये जनाब एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं बैंक अल-फलाह के ताउन से, बैंक अल-फलाह लिमिटेड के ताउन से ये सेशन हमारे साथ मौजूद है। एक बार फिर अंजुम ज़ीशान हम इससे कलाम की गुजारिश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक ऑन कर लीजिएगा आप। ठीक है। मदीने से बुलावा आ रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है। मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है। और ये चक्की सैयदा की चल रही है, ज़माना जितना लंगर खा रहा है, ज़माना जितना लंगर खा रहा है। और मेरा दिल भी तू अपने साथ ले जा, अकेला क्यों मदीने जा रहा है, अकेला क्यों मदीने जा रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है। अंजुम ज़ीशान माशाल्लाह खूबसूरत अंदाज में आपने नाते रसूल अबूस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सुनाई। और यही वो तर्ज होता है कि जब आप, मैं ये शायद गलत हूँ तो मुझे करेक्ट कीजिएगा, कि जब आपको भरोसा होता है कि आपकी आवाज़ बहुत मीठी बहुत प्यारी है तो फिर आपको गानों वाली तर्ज की ज़रूरत नहीं होती है। और सुल्तान जाफरी साहब ने कतर से मैसेज किया है कि सौलत जाफ़र साहब, मैं सुल्तान जाफरी हूँ जो उनका मैसेज था, और उन्होंने कहा कि आपने कहा कि रेमिटेंस भेजे, लेकिन अब पाकिस्तान के ऊपर टैक्सेस लग चुके हैं कि अगर आप पाकिस्तानी 58 हो 58 ना 58,000 से अगर आप कम भेजते हैं तो उस पर 1 कतरी रियाल एक्स्ट्रा चार्ज होता है, जबकि इंडिया के साथ ऐसा नहीं है। क्यों? देखिए, अब ये तो हमारे, मैंने अभी अर्ज़ किया था कि हमारे खर्चे ज़्यादा हैं, इनकम कम है, तो किसी भी तरीके से टैक्स लगा दिया जाता है कि कहीं से भी। अभी नेट मीटरिंग हुई है, अभी कल एक सिलसिला शुरू हुआ है ना कि वो जिन लोगों ने सोलर सिस्टम्स लगाए थे खत्म कर दिया उसका ना, बम मार दिया हो तो वो देखिए ना। तो ये तो गवर्नमेंट, ज़रा थोड़ी सी तफसील इसके पर आपसे गुजारिश करूं। गवर्नमेंट किसी भी तरीके से, बस मैं आपको बता दूं, ये मेरा
कन्विक्शन है कि ये जो बैंक्स के जो प्रेसिडेंट्स को फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया जाता है ना, तो वो बैंक की तरह चलाते हैं कि किसी भी तरीके से हर 6 महीने बाद उनका शेड्यूल ऑफ चार्जेस रिवाइज होता है तो वो टैक्स रिवाइज कर देते हैं मेरे। तो ये गलत किया है उन्होंने। इनको तो एक एक पैसे की फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत है, इसमें ये नहीं होना चाहिए। मैं इसके हक में नहीं हूँ, डेफिनेटली मैं नहीं हूँ। अच्छा, मुझे अब एक चीज़ और जो क्वेश्चन है वो मैं आपसे करूँगा कि बसंत और जो इसके इकोनॉमिक्स है, मोरल एंड कल्चरल इफेक्ट्स क्या हैं इसके? देखिए, बसंत के बारे में एक राय है, देखा आपने कि क्या हुआ लाहौर में, और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसको मनाया, लेकिन कुछ क्रिटिक्स भी आती हैं। एक साहब हैं, बहुत बड़े सहाफ़ी हैं, उन्होंने उसकी हिस्ट्री खोली कि एक साहब जिन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की थी और उनको फाइनली सज़ा दे दी गई थी, तो उनके हामियों ने ये पतंगे उड़ाई थी और उससे उन्होंने कनेक्ट किया है। ये सब बकवास है, गलत है बाकी में। ये एक कल्चरल वो सिलसिला था जो पहले भी होता रहा है। वो जो हिस्ट्री उन्होंने बयान की वो फॉरगॉटन है, वो किसी को नहीं पता है ऐसी। इससे ये हुआ है कि मैं सुन रहा था कि 11.25 अरब या 11.25 अरब की तो सिर्फ चिकन खाई गई है इस बसंत के दौरान लाहौर में। तो ये हमें कहते हैं ना कि इनकम जनरेट हुई हमारी। वो लोग जो पतंगे बनाते हैं, वो लोग जो डोर और मांझे बनाते हैं, प्लस पंजाब से बाहर से लोग सयाह आए तो होटल इंडस्ट्री को भी फायदा हुआ। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बिके, आपके एयर के टिकट्स इतने बिके, तो आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत बेहतर रही। इसमें मेरे ख्याल में बहुत अच्छा कदम था ये कि इसको बसंत को मनाना। और आपकी बात से मैं एक बात बहुत पुरानी है लेकिन क्लियर कर दूं कि एक बंदे ने मुझे कहा आप नमाज पढ़ कर आए हैं, आपने जीन्स में नमाज पढ़ी। मैं कहा भाई आपकी कबूल हुई? मैं कहा भाई मैं कौन होता हूँ बताने वाला कि कबूल हुई? वो तो बैठा रब जात है, हो सकता है कबूल करे, हो सकता है ना। कहते नहीं, बंदा मैंने मस्जिद में पहली दफा गुस्सा दिखाया था। कहते जब मैं आपको बताऊं कि नहीं हूं, मैंने कहा जी आपके पास कैसे से? वो कहते जब आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बंदा जीन्स पहन कर आया था। मैंने कहा मैं इतना बुरा आपको यहाँ पे लताड़ूंगा ना कि जिसकी कोई हद नहीं है, तो बेहतर है कि बात यहीं खत्म कर दें कि उस वक्त जीन्स कहाँ थी। तो फजूल की मन घड़त कहानियां हैं। आखिरी इस जो हमें कुछ सवालात आए थे उसमें से एक है कि सिक्योरिटी मेजरमेंट्स इन अ बिल्डिंग इन कराची, इज देयर एनी प्रोग्रेस टू सेव गिविंग द सेफ्टी टूवर्ड्स टू द रेजिडेंट्स, या सेफ गार्ड की कोई पब्लिक अवेयरनेस के लिए कुछ किया जा रहा है? देखिए, दावे तो बहुत आपने सुने होंगे, बहुत हमारे जो लोग हैं जिम्मेदारान, उन्होंने बड़े दावे किए कि 300 बिल्डिंग्स और ये और वो। कल मेरा इत्तेफाक हुआ था सिविक सेंटर जाने का, जहाँ खलकत आती है और जाती है, एक ट्रैफिक है आने जाने वालों का हमारे पड़ोस में जी। और आपको मैं बताऊं, मैंने ऐसे ही सवाल पूछा और मैं सोचता रहा, एक साहब से सवाल पूछा, मैंने कहा भाई ये अगर वो बात हो जाए जो गुल प्लाजा की हुई थी, तो यहाँ तो मुझे कुछ नज़र नहीं आता, कुछ नज़र नहीं आता। कोई सेफ्टी मेजर नहीं था, कोई फायर एक्सटिंग्विशर नहीं थे। ये जो हमारा सिविक सेंटर है रिप्रेजेंट करता है शहर को, हब कह लें इसको। हाँ, वो शहर को मॉनिटर करता है। वहाँ गंदगी का बुरा हाल, लोगों का अपना स्टाइल, जो एम्प्लॉइज़ को जो अप्रोच थी उनकी, वो भी दिल खुशकुन नहीं थी। ठीक है, मेरे ख्याल में ये पहला काम जो होना चाहिए वो सिविक सेंटर की सिक्योरिटी, कि वहाँ पर अगर कोई फायर जैसा हादसा हो जाए तो एग्ज़िट और उनके इंतजामात कैसे किए जाएंगे। सड़कों का हाल आपने देख लिया है, उससे आपने अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने बेहतरीन इंतजामात हो रहे हैं हमारे यहाँ। अच्छा, एक चीज़ और पूछी गई है सौलत भाई आपसे कि जब भी आप टिकट्स के हवाले से बात करते हैं या बाहर से, तो तब भी आपको पाकिस्तानी टिकट्स एयर फेयर बहुत महंगा मिलता है।
बाहर से। मतलब अब कहीं यहाँ पाकिस्तान से भी अगर आप देखें तो जो बाहर से वाकई में फ्लाइट्स आ रही होती है वो रीजनेबल है, लेकिन जो पाकिस्तान से जा रही है ना, मतलब जैसे फर्ज करें हमने सौलत जाफरी एयरलाइन को हमने चूज किया, मिसाल दे रहा हूँ, तो सौलत जाफरी अगर मुझे एयरलाइन मुझे अगर दुबई से लेकर आ रही है तो टिकट कम है, लेकिन वही एयरलाइन जब पाकिस्तान से उड़ी है तो टिकट बहुत ज्यादा है। वो देखिए, ये पाकिस्तान जो है मोनोपोलिस्टिक मार्केट है, ठीक है। और यहाँ पर जब कोई चॉइसेस ना हो तो यही होता है। अच्छा, कुछ फॉरेन एयरलाइंस जो यहाँ से ऑपरेट करती हैं वो कहती हैं कि जब अगर यहाँ की लोकल एयरलाइन 10,000 रुपये ले रही है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 9,000 कर दें। मैं आपको फिर एक एग्जांपल देता हूँ कि एक हमारे साहबजादे जर्मनी गए हुए थे, यहाँ से वो टिकट बहुत महंगा मिला था, वापस आए हैं, उन्हें 70,000 रुपये के इक्विवेलेंट देना पड़ा। ठीक है, उसमें उस जहाज़ में उन्हें पानी भी खरीद के ही पीना पड़ा, लेकिन ये कि 70,000 में जर्मनी से यहाँ वो पहुँच गए। मैं वही उन्होंने लिखा कि मैंने जाते हुए इमारात की एयरलाइन जो है उसका मुझे पाकिस्तान से वन वे सेम क्लास का टिकट बता रहे हैं। वन वे जो मुझे पड़ा वो पड़ा 2,27,000 का, और जबकि मैंने दुबई से वापसी का जो टिकट बुक किया वो मुझे पड़ा 54,200 रुपए का। हाँ, सेम क्लास। यही पाकिस्तान की क्या हवा में क्या डिस्टिलेशन ज्यादा है कि वहाँ कोई फिल्टर एयर देते जहाज को? मैंने अर्ज किया ना कि एक तो मोनोपोलिस्टिक मार्केट है यहाँ पर, नंबर 1, नंबर 2 कि गवर्नमेंट किसी भी तरीके से पैसा कमाना चाहती है, खर्चा इनका ज़्यादा है और आमदनी कम है। ऐसे ही है। वो फिल्म भी एक आई थी, पाकिस्तानियों तो बताएगा, बाकी नहीं बताएगा। एक फिल्म आई थी, उसका में यही था कि वो खर्चा ज़्यादा और आमदनी कम। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। हम चलते हैं कलाम की तरफ। फरा अरशद हमारे साथ मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुलामों को बुलाती है मेरे सरकार की गलियां, गुलामों को बुलाती है मेरे सरकार की गलियां, चलो बिगड़ी बनाती है मेरे सरकार की गलियां, चलो बिगड़ी बनाती है मेरे सरकार की गलियां, गुलामों को बुलाती है मेरे सरकार की गलियां। मदीने में मुसलसल नूर की बरसात होती है, मदीने में मुसलसल नूर की बरसात होती है, वहाँ पर नूर में डूबी हुई हर रात होती है, हमेशा जगमगाती है मेरे सरकार की गलियां, सरकार की गलियां, गुलामों को बुलाती है मेरे सरकार की गलियां, सरकार की गलियों का हर मंजर सुहाना है, मेरे सरकार की गलियों का हर मंजर सुहाना है, वहाँ पर मुंतजिर पलके बिछाने को ज़माना है, नसीबों को जगाती है मेरे सरकार की गलियां, सरकार की गलियां, गुलामों को बुलाती है मेरे सरकार की गलियां। ने कलाम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सुनाया। और आपको बताते चलें कि ये सच नाम मुलाहिज़ा फरमा रहे बैंक अल-फलाह लिमिटेड के ताउन से। और इसी के साथ साथ कुछ कह रहे हैं, मुझे दोबारा बोलिएगा
सो अच्छा जी, माइक पास कीजिए क्योंकि फरमाइश बहुत ज़्यादा आ रही है कि कदीरी साहब अब कलाम पढ़ें, तो आप प्लीज़ पहले कलाम पढ़ दो, फिर हम मज़ीद बात करते हैं आपसे। बात कर देते हैं, कलाम अभी सुना है, अच्छा उसकी ताजगी चल रही है, ठीक है, उसी की ताजगी में कुछ और बात सीखे जाएगी। वो कह रहे हैं कि कलाम वो एंड में पढ़ेंगे और साथ साथ तो बातचीत ठीक कर है जी। लेते हैं थोड़ी सी। सवाल बिल्कुल आए हुए हैं। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आपसे ये पूछा जा रहा है कि कदीरी साहब से पूछ कर बताएं कि हर जो इंसान है या ह्यूमन है उसको मौत का जायका चखना है, ये तो सबको पता है, ठीक है, फिर दुनिया पर लोग खुदा क्यों बन जाते हैं? देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि कुल्लु नफ्सुन ज़ायक़ातुल मौत, हर नफ्स ने जो दुनिया में पैदा किया गया है उसको मरकर मेरे पास आना है। और अल्लाह ताला इस चीज़ पर कादिर है कि किसी को मरने के बाद भी जिला देता है। और ये ऐसा है हमारे मज़हब में कि जब आदमी इस दुनिया से चला जाता है तो वो दोबारा ज़िंदा किया जाएगा, ठीक है। अब उसके जैसे अमाल हैं उसके हिसाब से कब्र, उसके साथ कब्र में वही होगा जो उसने अमल किया है। अच्छे अमल किए तो इंशाल्लाह उसको जन्नत की राह दिखाई जाएगी और बुरे अमाल किए तो उसको उसकी सज़ा मिलेगी। देखिए, हमारा ये शाबान का महीना आखिरी हफ्ता है, ये इंशाल्लाह अगला महीना रमज़ान शरीफ का है। ये महीना इस्तक़बाल रमज़ान है, यानी अल्लाह ताला इतना हमें मौका देता है कि तुम अपने आने वाले दिनों के लिए तैयारी करो। जैसे कि इम्तहान होता है ना, उसके लिए स्टूडेंट अपने रात दिन एक कर देता है, रात को 3 बजे तक वो पढ़ता है, स्टडी करता है। तो ये शाबान मुअज़्ज़म हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है और हुज़ूर ने ये स्टडी का महीना है मेरे हिसाब से ना, स्टडी करें आप ताकि आप इम्तहान में कामयाब हो जाए। अच्छा, इस महीने के अंदर अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगी और मौत का फ़ैसला कर देता है, सबकी। तो जो शख्स दुनिया में ज़िंदा है उसको चाहिए कि अल्लाह से जो है डरे और अपने अमाल की माफ़ी मांगे। अल्लाह उससे बड़ा नाराज़ होता है जो अपने अमल पर माफ़ी नहीं मांगता। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसी के साथ क्योंकि वक्त हमारे पास महदूद और हमने कलाम सुनना है तो हम आपके कलाम पर वाइंड अप करेंगे प्रोग्राम को। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सौलत भाई, शुजात भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारी दोनों बहनों का और राहील का बहुत बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने ज्वाइनिंग किया। आज की नशिस्त में कोई बात बुरी लगी है तो मैं इस बात के साथ माज़रत करूँगा कि हमारे दिल आज़ारी का कोई भी इरादा नहीं है, लेकिन अगर हो गई तो माफ़ी चाहते हैं। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बखैर आपसे कल मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद। बैंक अल-फलाह लिमिटेड का हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारे साथ ताउन किया और हमने ये सेशन आपकी खिदमत में पेश किया। शुजात रईस कदीरी साहब के कलाम के साथ प्रोग्राम को एंड करेंगे। कल मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे कलाम की एक फरमाइश आई है, जो फरमाइश है सबा साहब के कलाम की, और मैंने इसको मुतअद्दिद बार असेंबली के अंदर पढ़ा और वहाँ से भी फरमाइश आती थी कि जी ये कलाम पढ़े, तो आज आपकी नज़र है और जिन्होंने फरमाइश की है उनकी भी नज़र है, वो मेरे लिए दुआ भी करें। खाक तैबा नज़र में आई है, खाक तैबा नज़र में आई है, अर्श तक अब मेरी रसाई है, अर्श तक अब मेरी रसाई है, और रोशनी हर तरफ जो छाई है, रोशनी हर तरफ जो छाई है, जलवगर नूर मुस्तफ़ाई है, जलवगर नूर मुस्तफ़ाई है, खाक तैबा नज़र में आई है, और इश्क़ अहमद में ऐ सबा
हमने इश्क़ अहमद में सबा हमने दौलत कायनात पाई है, दौलत कायनात पाई है। और अर्श तक अब मेरी रसाई है।